ऊंचाई का डर, हारने का डर, अंधेरे का डर, समाज का डर, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, भीड़ में अलग चलने का डर, कुछ अलग कुछ नया करने का डर। क्योंकि जब आप भीड़ से अलग चलते हैं, कुछ नया करते हैं, आपको अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है और अपने रास्ते के लिए बिना किसी के सहारे के लिए और अपने मुश्किलें हल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो हर किसी में नहीं होती है, लेकिन डर के आगे जीत है। यह बात तो सबने सुनी ही होगी। आज की हमारी स्टोरी उस लड़की की है जिसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। हम बात करेंगे उस लड़की की जो वुमन अपॉइंटमेंट की निशान बनी। उनका नाम है सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति ने हमें सिखाया है बिजनेस कैसे करें। इनकी स्टोरी बहुत ही लंबी और दर्दनायक कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, मेरा नाम है शालू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। एक बार सुधा मूर्ति एक रेस्टोरेंट गई। वहाँ उन्होंने रसम ऑर्डर किया और वो रसम की जगह दे गया अपम। तब सुधा मूर्ति ने वेटर से पूछा, अगर पहला वाला ऑर्डर गलत आ जाए तो आप क्या करते हैं? तो वेटर ने कहा, उसे हम फेंक देते हैं, दोबारा आपका ऑर्डर लेके वो बनाते हैं। लेकिन सुधा मूर्ति ने दोबारा असम नहीं मंगाया, वही अपम खाकर आ गई। बेशक अपने वाला टेस्ट ना हो, लेकिन खाना कभी वेस्ट ना हो, ऐसी सोच रखती थी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जब छोटी थी वह अपने स्कूल गई। वहाँ पर उनकी मैम ने बोला, तुम क्लास मॉनिटर बनोगी? सुधा मूर्ति ने हाँ कह दिया। जब क्लास से टीचर चली गई तो सब बच्चे बहुत हंगामा मचाने लगे। सुधा मूर्ति को भी बहुत परेशान करने लगे। कोई चोटी नोच रहा है तो कोई कपड़ा खींच रहा है। सुधा मूर्ति को बच्चों ने काफी परेशान कर लिया, कोई चौक मार रहा है। तभी वहाँ पर टीचर आई और देखा कि बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं। तो टीचर ने सुधा मूर्ति को डांटा और कहा, तुम मॉनिटर के लायक नहीं हो, कोई दूसरा मॉनिटर बनाऊंगी। सुधा ने टीचर से माफी मांगी और कहा, मुझे एक और मौका दे दीजिए, अब कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, अगर किया तो आप मुझे मॉनिटर से हटा देना। तो टीचर ने हाँ कह दिया और मान गई। ठीक है, लेकिन लास्ट चांस है। सुधा ने एक तरकीब लगाई और बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें कहानी सुनाने लगी। सब बच्चे शांत होकर कहानी सुनने लगे। जब टीचर क्लास में आई, देखा कि सब बच्चे कहानी सुन रहे हैं और सब शांत है। तब टीचर ने सुधा मूर्ति से कहा, ये तुम्हारा बीज बनेगा आपको लेखक बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आज उनकी 20,000 किताबें लाइब्रेरी में हैं। उनके पर्सनल लाइब्रेरी में 160 लाख पूरे देश में लाइब्रेरी बना चुकी हैं। 1.5 करोड़ बुक्स दान कर चुकी हैं। इन्होंने खुद से 150 किताब लिखी हैं, इंग्लिश और कन्नड़ में। सुधा मूर्ति के घर में 3 रूम है, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके घर में कितने रूम हैं, तो वो कहती हैं 2, क्योंकि तीसरा रूम इन्होंने किताबों का लाइब्रेरी बनाया हुआ है। जो इनके दामाद हैं वो बन गए प्रधानमंत्री। फिर एक दिन उनके दामाद ने कहा, माँ आप न 4 कमरे बनवा लो। तो उनकी माँ ने हाँ कह दिया और बनवा ली 4 कमरे। फिर उनका इंटरव्यू हुआ और पूछा, कितने रूम के मकान में रहती हैं आप? उन्होंने फिर से 2 रूम बोला। अब उनकी बेटी और दामाद हंसने लगे। 4 कमरे बनवा दिए हैं, अभी भी 2 कमरे बोल रहे हैं। फिर दामाद जी ने फोन करके कहा, आपने इंटरव्यू में 2 कमरे बोले। तो सुधा मूर्ति ने बोला, जो चौथा कमरा था उसको बुक लाइब्रेरी बना लिया। सुधा मूर्ति की 1968 की स्टोरी आपको बताते हैं। सुधा मूर्ति ने अपने पिताजी से जिद की, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस समय कोई इंजीनियरिंग नहीं करता था। उनके माता पिता ने कहा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये जान के कि लड़की लड़कों के साथ पढ़ती है और पूरे कॉलेज में सिर्फ एक लड़की लड़कों के बीच में है। उनके पिता ने कहा, लड़कियां कहाँ इंजीनियरिंग करती हैं। बहुत मुश्किल से सुधा मूर्ति ने अपने पेरेंट्स को समझाया और फिर कुछ देर बाद उनके पेरेंट्स मान गए, एडमिशन के लिए मान गए। अब जब सुधा मूर्ति और उनके पेरेंट्स कॉलेज पहुंचे तो वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल ने मना कर दिया। सुधा मूर्ति ने
प्रिंसिपल से खूब मिन्नतें की, मुझे एडमिशन दे दो। फिर कुछ देर बाद प्रिंसिपल मान गए, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो टेस्ट होगा वो टेस्ट मैं सेट करूंगा। सुधा मूर्ति ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और उन्होंने बहुत ही कठिन टेस्ट लिया, लेकिन सुधा मूर्ति ने उसको भी निकाल लिया। उसमें वो पास हो गई। प्रिंसिपल हैरान। प्रिंसिपल ने जानबूझ के कठिन टेस्ट लिया था ताकि सुधा बेस्ट न कर पाए, टेस्ट से निकल जाए। प्रिंसिपल ने एक और शर्त रखी कि तुम साड़ी में आओगी और कैंटीन नहीं जाओगी। सुधा मूर्ति ने कह दिया ठीक है। सुधा मूर्ति 600 लड़कों में से एक सुधा मूर्ति लड़की थी, यानी कि 699 में एक सुधा मूर्ति। अगले दिन सुधा मूर्ति कॉलेज गई। वहां पर उनसे कोई बात नहीं कर रहा, ना ही कोई उनको नोट्स शेयर करता था। सुधा मूर्ति ने हार नहीं मानी। सुधा मूर्ति ने बहुत संघर्ष झेला और उस कॉलेज में ना ही बाथरूम थे गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ बॉयज का ही कॉलेज था। सुधा मूर्ति पूरा दिन भूखी प्यासी रहती थी ताकि मुझे टॉयलेट ना आ जाए। फिर आगे चल के इन्फो फाउंडेशन ने 18,000 टॉयलेट लड़कियों के लिए बनवाए थे। सुधा मूर्ति को लड़कों तक से बोलने के लिए मना किया गया था, लेकिन सुधा मूर्ति ने पहली बार में ही पूरा टॉप कर दिया। सुधा मूर्ति ने एक बात को साबित कर दी, डर के आगे जीत है। आप मेहनत करते हो तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। अब इनकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, एमटेक करने चली गई। उनको पता चला कि टाटा के टेलको के अंदर वैकेंसी आई है, नौकरी मिल रही है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी डियर टाटा को। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ कि लड़की अप्लाई नहीं कर सकती है। आप हमेशा भविष्य की सोचते हैं, तो आप कैसे लड़का और लड़की में अंतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस देश की प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक औरत को इन्वॉल्व नहीं करोगे। डियर टाटा, आप लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। फिर क्या था, टाटा ने अपने रूल्स बदल दिए। सुधा मूर्ति ने रिप्लाई का भी नहीं सोचा था कि मुझे रिप्लाई भी मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि उनको वहां से जॉब की चिट्ठी आई। फिर क्या, उनकी जॉब लग गई। सुधा मूर्ति के 3 बड़े शौक थे। नंबर 1 पढ़ना, दूसरा मूवी देखना, वैसी फिल्में देखती थी जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिलता था। तीसरा, उनको साड़ी खरीदना उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक बार वो काशी गई और वहाँ एक पंडित ने कहा, तुम अपनी सबसे ज्यादा पसंद चीज में से एक चीज छोड़ दो। तो सुधा मूर्ति अब सोचने लगी कि मुझे तो पढ़ना, मूवी देखना और साड़ी बदल बदल के पहनना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर पढ़ना छोड़ दूं तो दूसरों का फायदा नहीं होगा, मूवी छोड़ दूं तो वहाँ से काफी चीज सीखती हूँ, मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। साड़ी अगर खरीदना छोड़ दिया तो दूसरों का नुकसान नहीं होगा। तब बहुत सोच विचार के सुधा मूर्ति ने पंडित जी से कहा, चलो साड़ी लेना छोड़ दूंगी। उन्होंने तब से आज तक कभी साड़ी नहीं खरीदी। उसी दिन से उन्होंने ये भी सोच लिया था कि साड़ी तो साड़ी, अब मैं फालतू चीज भी नहीं खरीदूंगी। तब से आज 21 साल हो गए, सुधा मूर्ति ने साड़ी नहीं ली। जो उनके पास थी वही पहनती है। एक बार इनका बेटा रोहन अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया। वहां जाकर देखा कि कितनी गजब की पार्टी है, हर चीज खाने को है और डेकोरेशन भी बहुत गजब की थी। यह सब देख के रोहन के मन में विचार आया कि मैं भी अपना बर्थडे ऐसे ही करूंगा। वो घर गया, अपनी माँ सुधा मूर्ति से कहा, माँ मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं भी अपना बर्थडे बहुत ही अच्छा करूंगा, मुझे बस 50,000 रुपए दे दो। सुधा मुस्कुरा दी। सुधा कहाँ सिंपल लेडी, कहाँ मानने वाली थी। सुधा ने कहा, एक काम करो, घर पर सभी दोस्तों को बुला लो और सबको एक एक समोसा और रसना दे देंगे। 50,000 अगर तुम अपने नौकर को दे दिए तो उनका बच्चा पूरा 1 साल पढ़ सकता है अच्छे स्कूल में। रोहन ने सुधा मूर्ति की बात ना समझा और ना ही माना। ऊपर से गुस्सा होके रूम में 3 दिन तक अपने को बंद रखा
और सोच रहा था कि इतना पैसा है माँ के पास, लेकिन 50,000 नहीं दे सकती हैं। ये सब होते होते 3 दिन हो गए, लेकिन उनका फैसला नहीं बदला। फिर लास्ट में हार मान के रोहन ने अपनी माँ से कहा, अच्छा 1-1 रसगुल्ले भी रख लेंगे। माँ ने कहा ठीक है। सारे बच्चे बुला लिया घर पर, खूब खेले और सुधा मूर्ति ने कहानी भी सुनाई और सब बच्चे बहुत खुश हुए और खूब मस्ती की। फिर सब अपने अपने घर चले गए। अब सुधा मूर्ति ने कहा, अब ले लो 45,000 रुपए। 5,000 खर्चे में लग गए, रसगुल्ले और समोसे और रसना में। वो 45,000 रुपए रोहन ने सब गरीबों में बांट दिए, अपने घर के नौकरों में। आज भी सुधा मूर्ति के घर में बर्थडे पार्टी में कोई पार्टी नहीं होती है, सिर्फ गरीबों को दान किया जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है। सुधा मूर्ति की स्टोरी काफी लंबी है, जितना जानना आपने उतना ही कम है। अगर आप सुधा मूर्ति के फैन हैं तो कमेंट में उनका नाम लिखिए। तो दोस्तों, आपको सुधा मूर्ति की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।